नमस्कार दोस्तों। आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमबीए कोर्स क्या है। एमबीए कोर्स के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, मतलब कि एमबीए करने के लिए कितना पास होना ज़रूरी है, कौन कौन एमबीए कर सकता है। और एमबीए के लिए भारत के टॉप कॉलेज के बारे में बात करेंगे। कॉलेज बहुत है, लेकिन भारत के जो टॉप कॉलेज है उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। और एमबीए कोर्स के प्रकार, एमबीए कोर्स के प्रकार का मतलब हुआ कि आप किस विषय में, किस क्षेत्र में एमबीए कर सकते हैं। और एमबीए के लिए एडमिशन कैसे होता है, प्रवेश परीक्षा से होता है या डायरेक्ट होता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमबीए क्या है। तो एमबीए जो है, एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स है। एमबीए 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स होता है, जिसे 6 महीने के 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। मतलब कि एक सेमेस्टर 6 महीने का और एक सेमेस्टर 6 महीने का, 1 साल हुआ। और फिर 2 सेमेस्टर है तो वो भी 6 महीने का है, तो 4 सेमेस्टर हो गया। इस कोर्स में व्यवसाय कौशल, व्यवसाय प्रबंधन, विपणन कौशल आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। एमबीए के पहले साल में छात्रों को मैनेजमेंट के विषय पढ़ाए जाते हैं और दूसरे साल में आपके द्वारा चुने गए विषय पढ़ाए जाते हैं। एमबीए में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करने वाले छात्र एडमिशन ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एमबीए में एडमिशन लेने की क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, मतलब कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है। एमबीए में एडमिशन के लिए क्वालिफ़िकेशन ऐसे में ग्रेजुएशन है, मतलब कि किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि इंटर के बाद जो हम पढ़ते हैं उसको ग्रेजुएशन बोला जाता है। मतलब कि बीए, बीएससी, बीकॉम ये सभी को ग्रेजुएशन बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम हॉनर्स है। तो आप ये बात ज़रूर जानिए कि इसी का ग्रेजुएशन का नाम ही हॉनर्स है, बीए को ही हॉनर्स बोला जाता है। एमबीए करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप जो इंटर है बढ़ा हुआ वो आप कीजिए। किसी भी विषय से आप करते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी विषय से इंटर कीजिए, उसके बाद किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कीजिए, मतलब कि बीए कीजिए, उसके बाद एमबीए में एडमिशन ले लीजिए, तो हो गया। लेकिन अगर आप बढ़ावा में कॉमर्स लेते हैं और कॉमर्स पढ़ते हैं तो यह एमबीए में आपको फ़ायदा करेगा। और यह कॉमर्स जो है एमबीए के विषय को समझने में मदद करेगा। जब बढ़ावा कंप्लीट हो जाए, मतलब इंटर कंप्लीट हो जाए, तो आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन करके एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन में बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं तो एमबीए के जो विषय है उसको समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और जो है बैचलर में, बीबीए में आपको 50%
नंबर होना ज़रूरी है, तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। अब जानते हैं कि एमबीए के लिए एडमिशन होता कैसे है। देखिए, एमबीए करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। बहुत कॉलेज है जो डायरेक्ट एडमिशन देता है, बहुत कॉलेज है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर एडमिशन लेता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका नाम है कैट। उसके बाद या मैट, MAT, या GMAT, GMAT, या XAT, एक्सैट, या CMAT, CMAT। ये सब इंट्रांस एग्ज़ाम का नाम है जो एमबीए में एडमिशन के लिए होता है। बहुत कॉलेज बिना इंट्रांस के भी एडमिशन लेता है, तो आप पता करके एडमिशन लीजिएगा। लेकिन हम बता दिए कि सब जो एडमिशन होता है सब नाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका नाम है। अब हम बात करते हैं कि एमबीए कोर्स कितने प्रकार के होता है जिन्हें आप चुन सकते हैं। मतलब कि एमबीए करते समय आप इसे चुन सकते हैं कि इस विषय में, इस क्षेत्र में हमको एमबीए करना है। तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला है वो 2 साल का फुल एमबीए प्रोग्राम है जिसे आप चुन सकते हैं। और जो दूसरा है पार्ट टाइम एमबीए है जिसे आप चुन सकते हैं। और जो तीसरा है वो इवनिंग सेकेंड शिफ्ट एमबीए प्रोग्राम है जिसे आप चुन सकते हैं। और जो चौथा है वो है मॉड्यूलर एमबीए प्रोग्राम जिसे आप चुन सकते हैं एमबीए करने के लिए। और पांचवा जो है वो है एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम या EMBA प्रोग्राम जिसे आप चुन सकते हैं एमबीए करने के लिए। तो ये सब जो क्षेत्र है जिसे आप एमबीए करने में चुन सकते हैं। और सातवां जो है वो है फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम। और सातवां जो है डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम है। और आठवां जो है ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है। और नौवां जो है एमबीए डुअल डिग्री प्रोग्राम है। और 10वां जो है मिनी एमबीए प्रोग्राम है जिसे आप एमबीए करते समय चुन सकते हैं और उस क्षेत्र में एमबीए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमबीए करने के लिए कौन कौन से प्रवेश परीक्षा होता है और उसका नाम। तो आप कैट का नाम ज़रूर सुने होइएगा, बहुत ही फेमस है। कैट का नाम ज़रूर सुने होइएगा जिसका कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, फुल फॉर्म इसको शॉर्टकट में कैट बोला जाता है। और XAT जो होता है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। और तीसरा जो है कॉमन इंट्रांस टेस्ट होता है सेट। और चौथा जो है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है CMAT। और पांचवा जो है वो है मुंबई बिजनेस स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम MBS। ये सब है एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम जिसे आप पता करके तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा देकर उसमें नाम आएगा तो एडमिशन होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और अगला जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एग्ज़ाम जिसे APIME के नाम से जाना जाता है। और अगला जो है ओपन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट IGNOU ओपन
ओपन मैनेजमेंट रिवीजन टेस्ट इग्नू ओपन मैट जिसे बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT, और अगला जो है ग्रेजुएट मैनेजमेंट रिवीजन टेस्ट है जिसे शॉर्टकट में GMAT बोला जाता है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट रिवीजन टेस्ट। और अगला जो है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस जिसे शॉर्टकट में GRE बोला जाता है। तो ये सब जो नाम है वो MBA में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका नाम है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि MBA के यूनिवर्सिटी और कॉलेज कौन कौन हैं जहाँ एडमिशन MBA के लिए होता हो और पढ़ाई होता हो। तो देखिए MBA के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी भारत में बहुत है, लेकिन हम इस वीडियो में भारत के टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में बताएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो यूनिवर्सिटी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। दूसरा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता है। तीसरा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड है। और चौथा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर है, जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। ये टॉप कॉलेज है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो बता रहे हैं हम टॉप कॉलेज है ये सब भारत के MBA के लिए। और पांचवा जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। और छठा जो है वो है नॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। और सातवां जो है वो है SIBM सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये सातवां है SIBM सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और आठवां जो है XIMB जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर। और नौवां जो है XLRI जमशेदपुर जेवियर रिलेशंस इंस्टीट्यूट है, जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। ये टॉप कॉलेज है। भारत में बहुत कॉलेज है जो एडमिशन लेता है, लेकिन ये टॉप कॉलेज है। आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये भारत के जो बताए हैं 9 नाम, ये टॉप कॉलेज है। ये सभी जो है टॉप कॉलेज है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।